हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर्ट द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्विज के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि नासा की कौन सी सैटेलाइट है जो भूकंप और ज्वालामुखी फटने से पहले की चेतावनी दे देगी। मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है नासा के द्वारा, तो अगर कोई भी वोल्केनो एरप्शन होता है या फिर कोई भी भूकंप आता है तो वो पहले से वार्निंग दे देगी। समाधान ऑनलाइन चैलेंज ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था। समाधान ऑनलाइन चैलेंज। किस राजनेता की हाल ही में मृत्यु हो गई है जिन्हें फादर ऑफ द मारा ट्राइब, ट्राइब बोलते हैं जनजाति को, तो फादर ऑफ द मारा ट्राइब कहा जाता था उन्हें। पढ़ई तोहार दोहार ये पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। पढ़ई तोहार द्वार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। किस देश की संसद है जिसे नेसेट कहा जाता है। नेसेट। एक किताब लिखी गई थी अभी जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। इसके लेखक कौन हैं। क्लारा एंड द सन। ऑपरेशन सील्ड ये किस राज्य ने शुरू किया था। ऑपरेशन सील्ड। तो ये थे हमारे आज की क्विज। अब मैं इनके आंसर्स बताता हूँ आपको। नासा के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है उसका नाम है सिरेस, CIRES, सिरेस। इसका नाम है सिरेस, CIRES। और आर्टेमिस मिशन भी मैंने बताया था, वो भी नासा का है। 2024 में उसका लॉन्च किया जाएगा उसे। समाधान ऑनलाइन पोर्टल ये शुरू किया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक इसके मंत्री हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फादर ऑफ मारा ट्राइब कहा जाता है हीफुई को। हीफुई ये इनका नाम है, ये मिजोरम से थे। पढ़ई तोहार द्वार ये पोर्टल लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, पढ़ई तोहार द्वार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग में। शहर है ये एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ठीक है, एम्स्टर्डम राजधानी है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड में है शहर जिसका नाम है हेग। नेसेट कहा जाता है इजराइल की संसद को। इजराइल। क्लारा एंड द सन के लेखक हैं काजुगो, काजुगो इशिगुरो, इसी गुरो। ठीक है, और इनकी 2 किताबें और फेमस हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे। तो एक तो है द रिमेन्स ऑफ द डे, द रिमेन्स ऑफ द डे, और एक है नेवर लेट मी गो, नेवर लेट मी गो। तो ये दोनों किताबें आप याद रखना। ऑपरेशन सील्ड चलाया हुआ है कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने। क्लियर, दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब हम बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हाल ही में कब मनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये मनाया गया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। और इस बार इसका थीम क्या है। इस बार इसका थीम है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन, लेसन मीन्स होता है कम करना। लेसन द मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मीन्स होता है मृत्यु दर, ऑफ कोविड-19, यानी कि कोरोना से होने वाली मृत्यु को कम करना। ये इस बार का थीम रखा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का। तो ये मनाया गया 1 जुलाई को। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से वित्त वर्ष 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी प्रतिशत की कमी आ सकती है। इसमें इसमें कमी आ सकती है 5.4% की, ये SBI ने कहा है। ठीक है, और अगर आपसे शहर में पूछे सबसे ज़्यादा कौन कौन से शहर प्रभावित होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो शहर प्रभावित होगा वो होगा दिल्ली। कितने परसेंट, इसमें 15.4% की गिरावट आ सकती है पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, 15.4% की। सेकंड पे है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आ सकती है 13.9% की गिरावट। और फिर है गुजरात, गुजरात में आ सकती है 11.6% की। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स भी ये याद रखने हैं। गोधन न्याय योजना ये किस राज्य सरकार की ने शुरू की है। गोधन न्याय योजना
ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने शुरू की है ये। और ये क्या है ये योजना? ये योजना है कि गवर्नमेंट ने कहा है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, कि आप किसानों से कि आप लोग जानवरों को रखो, उनका पालन करो, ठीक है। तो जो गायों का जो गोबर होगा, गाय का गोबर, वो सरकार खरीदेगी किसानों से, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके, ठीक है। तो आमदनी बढ़ेगी इससे किसानों की, तो गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। और छत्तीसगढ़ ने एक अभी योजना चलाई है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। और ये योजना क्या है? इस योजना में 10,000 रुपये पर एकड़ किसानों को रुपए दिए जाएंगे, फीस दी जाएगी, सीधी सी बात ये है, ठीक है। 10,000 रुपये पर एकड़, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की है। और छत्तीसगढ़ ने स्पंदन योजना चला रखी है, स्पंदन। और रोजगार संगी ऐप भी है छत्तीसगढ़ का, रोजगार संगी ऐप। तो ये भी कुछ हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अगला है IRDAI, जिसे बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये समिति ये देखेगी कि ड्रोन का बीमा हो सकता है या नहीं, इसकी समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि पहली कौन सी कंपनी थी पहली जिसने ड्रोन का बीमा शुरू किया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली कौन सी कंपनी है जिसने ड्रोन का बीमा शुरू किया है। तो ये है HDFC अर्गो, ठीक है। HDFC अर्गो ने ड्रोन का बीमा शुरू किया है। तो ये IRDAI ये देख रही है कि अगर ड्रोन का बीमा करें तो क्या ड्रोन का बीमा हो सकता है, वो जोखिम में कवर हो सकता है या नहीं। तो ये समिति बनाई गई है, अंजन डे समिति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IRDAI की है तो इंपॉर्टेंट है। और IRDAI के चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया इसके चेयरमैन हैं। और बस यही याद रखना आप, पर्याप्त है आपके लिए। अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी ने हासिल किया? पहला स्थान हासिल किया है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ओके। ये फर्स्ट रैंक पे आई है। और भारत में पूछे सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन आई है, तो ये आई है IIT रोपड़, IIT रोपड़ आई है फर्स्ट रैंक पे। तो ये भी याद रखना, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन है, NGT ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ताकि असम में जो बागजान कुआं है, तेल का कुआं, इसमें हुए विस्फोट की जांच की जा सके। देखिए 2 समिति बनाई गई हैं, एक तो बनाई है गवर्नमेंट ने। अगर आपसे पूछे कि असम में जो बागजान कुएं में विस्फोट हुआ था उसको लेकर भारत सरकार ने कौन सी समिति बनाई है, तो है HCL दास समिति। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये है HCL दास समिति। लेकिन अगर पूछे NGT ने कौन सी समिति बनाई है इसके लिए, तो NGT ने बनाई है BP कार्तिकेय समिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है BP कार्तिकेय। तो BP कार्तिकेय समिति बनाई है NGT ने, जिसके चेयरमैन है NGT के आदर्श कुमार गोयल। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना। और ये कुआं है किस कंपनी का? ये कुआं है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड का कुआं है ये, असम में, जिसमें आग लग गई थी। अगला है बैटरी स्वैपिंग सुविधा का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? बैटरी स्वैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। इसमें तत्काल बैटरी अदला बदली की जा सकती है, ठीक है। और चंडीगढ़ में ही है सुखना लेक, काफ़ी फेमस है, काफ़ी आती भी है, सुखना लेक। और रॉक गार्डन भी है यहाँ पे। अच्छा, ये कमेंट्स में लिख के बताओ आप लोग कि जो रॉक गार्डन है इसको किस व्यक्ति ने बनाया था, रॉक गार्डन। और चंडीगढ़ से ही सांसद है किरण खेर। और चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा और पंजाब दोनों की। और चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वो 5वां रेलवे स्टेशन बना है ब्लाइंड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन, ठीक है। दृष्टिबाधितों के लिए में जो फ्रेंडली स्टेशन बना है वो बना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 5वां। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है इंस्टा कैश। ये किस कंपनी के द्वारा व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? इंस्टा कैश शुरू किया गया है इंस्टा मोजो के द्वारा, इंस्टा मोजो के द्वारा ये शुरू किया गया है। और अगर मैं इसमें इंस्टा के और कैश के बीच में अगर फ्लैक्सी लिख दूं, इंस्टा फ्लैक्सी कैश, ये सुविधा किसने शुरू की है?
ये सुविधा शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों को अच्छे से याद रख लो। इंस्टा कैश है इंस्टा मोजो का, इंस्टा फ्लेक्सी कैश है आईसीआईसीआई बैंक का। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। और फ़ोनपे के वो कौन है सीईओ, ये हैं समीर निगम। ये काफ़ी आता है, समीर निगम इसके सीईओ हैं फ़ोनपे के, ये भी याद रखना। और आईसीआईसीआई बैंक ने फ़ोनपे के साथ एक पार्टनरशिप करी है मल्टी बैंक मॉडल के लिए, ठीक है। मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। मल्टी बैंक मॉडल क्या होता है कि इसमें मतलब इनके जो कस्टमर हैं फ़ोनपे वाले, वो कस्टमर एक से ज़्यादा यूपीआई बना सकें। अभी कस्टमर केवल एक ही यूपीआई बना सकता है, जिसे बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अब एक से ज़्यादा यूपीआई आईडी रख सकता है कस्टमर। तो इसके लिए इन्होंने किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक वाणिज्य बैंकों से 1500 करोड़ रुपए लोन लेने का फैसला किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश ले रहा है 1500 करोड़ रुपए का लोन वाणिज्यिक बैंकों से, ठीक है। तो बस इतना याद रख लो, 1500 करोड़ रुपए लोन ले रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश से है और लखनऊ तक, तो ये भी याद रखना। ये गाजीपुर से लखनऊ तक है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और एक एक्सप्रेस वे और बहुत पूछेंगे, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे ये है ग्रेटर नोएडा से बलिया तक, ग्रेटर नोएडा से बलिया को जोड़ेगा ये। और बलिया वो जगह है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में आखिरी बार गंगा नदी निकलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है बलिया, कि आखिरी बार गंगा नदी कहाँ निकलती है, तो ये निकलती है बलिया में। तो ये भी याद रखना। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू की गई है। आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू की गई है कहाँ पे, ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। इसमें थाने बनाए जाएंगे ताकि और विस्तार हो सके थानों का, ठीक है। तो ये थाने बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। और सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। बकाया योजना मैंने बताई थी आपको, स्पंदन योजना भी है यहाँ की, ये याद रखना। और यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। गोरिल्ला थोड़ा अजीब नाम है और बड़ा भी है, गोरिल्ला पेंड्रा और मरवाही, ये यहाँ का नया डिस्ट्रिक्ट बना था। तो ये भी याद रखना है आपको। गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ की, ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। अब हम आते हैं आज की क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि मारीच ये किस तरह का सिस्टम है। एक मारीच ये है क्या, बेसिकली ये बताना है आपको। मारीच मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना। जन औषधि सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया, ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। जन औषधि सप्ताह। देखिए, जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप कोशिश किया करो अपने मन से क्वेश्चन के आंसर देने की। अगर नहीं आए तो आप मुझे गूगल से आंसर करके दे सकते हैं, ठीक। और उनको कहीं लिख लो कि ये इसका ये आंसर ये है, और कमेंट्स करके बताओ ज़रूर कि आंसर क्या है। आप लोग बताते नहीं हो, व्यूज़ तो काफ़ी आ जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं, तो कृपया करके बताया करो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और ये है हमारा फेसबुक आईडी, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का 2 जुलाई का वीडियो। मिलते हैं कल 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।